शालोम इज़राइल कौमालीने में फिर से आपका स्वागत है। आज हम सामरिया क्षेत्र में जाएंगे और सामरियों से मिलेंगे। क्या आप जानते थे कि बाइबल के समय के सामरी लोग आज भी मौजूद हैं? हम उनकी उत्पत्ति, कहानियों के बारे में थोड़ा जानेंगे और हम एक सामरी आराधनालय में भी जाएंगे। और आज सामरी कैलेंडर के अनुसार पासओवर है और इसी वजह से हमें सामरी पासओवर समारोह में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है, जो वैसे ही मनाया जाता है जैसे बाइबल के समय में होता था। यहाँ तक कि वे लोग आज भी पासओवर के मेमने की बलि चढ़ाते हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज का वीडियो इतिहास से भरा हुआ और नई नई बातों से भरपूर होने वाला है। तो अगर आप तैयार हैं तो चलिए शुरू करते हैं। आइए हम यहाँ गिरिजम पर्वत से शुरू करते हैं, जिसे बाइबल के अनुसार आशीर्वाद का पर्वत कहा जाता है। और ये सामरी लोगों के लिए दुनिया का सबसे पवित्र और सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। लेकिन सामरी लोग कौन हैं और वे कैसे अस्तित्व में आए? इस कहानी के इस हिस्से को समझने के लिए हमें इतिहास में 3000 साल पीछे जाना होगा, जब एक बड़ा यहूदी राज्य था और उसके भीतर इज़राइल की सभी 12 जातियां रहती थी। तब तक ईसा मसीह से 930 साल पहले राजा सुलेमान की मृत्यु के साथ ये बड़ा राज्य दो राज्यों में बंट जाएगा। उत्तर का राज्य इज़राइल का राज्य कहलाएगा और इसमें इज़राइल की 10 में से अधिकांश जातियां होंगी, और दक्षिण का राज्य यहूदा का राज्य कहलाता है। लेकिन सब कुछ 722 ईसा पूर्व में बदल जाएगा, जब असीरिया आक्रमण करता है। वे इज़राइल के राज्य को नष्ट कर देते हैं और वहां रहने वाली इज़राइल की 10 जनजातियों को पकड़ लेते हैं और उन्हें निर्वासन में भेज देते हैं। और इसी वजह से हम उन्हें 10 खोई हुई जनजातियों के नाम से जानते हैं। और असीरियाई भी उस क्षेत्र के दूसरे लोगों को लाते हैं ताकि वे उस जगह पर रह सके जहां इज़राइल की जनजातियां रहती थी। सामरी परंपरा के अनुसार वे इज़राइल के राज्य के बचे हुए लोग हैं। इसका मतलब है कि जब असीरियों ने 10 जनजातियों को बाहर निकाला तो उन्होंने सभी को नहीं निकाला, बल्कि मनश्शे, इफ्राइम और लेवी की कुछ जनजातियां इस क्षेत्र में रहना जारी रखती हैं और वे ही सामरी कहलाते हैं। खुद बाइबल हमें बताती है कि हाँ, इज़राइल की 10 जनजातियों में से कुछ लोग बचे थे जिन्हें कभी निष्कासित नहीं किया गया था। लेकिन यहूदा के राज्य का एक हिस्सा, जो दक्षिणी राज्य था, खासकर जब वे बाबुल की कैद से लौटे थे, उनका मानना था कि सामरी लोग असल में अश्शूरियों द्वारा लाई गई दूसरी जातियों के साथ मिल गए थे और वे पूरी तरह से इज़राइल के लोगों और गोत्रों का हिस्सा नहीं थे। इसी तरह सामरी लोगों और यहूदा राज्य में रहने वाले बाकी इज़राइलियों के बीच दुश्मनी शुरू हो गई। सामरी लोगों के लिए उनका पवित्र ग्रंथ सामरी तोरा है, जो कि सामरी पेंटाट्यूक है, और ये यहूदी पेंटाट्यूक से लगभग एक जैसा ही है। मतलब यहूदी बाइबल की पहली 5 किताबें, जिसमें 2 बड़ी अंतर हैं। पहला है भाषा। हम बाद में देखेंगे सिनेगॉग में, लेकिन वे आज भी अपनी किताबें सामरी भाषा में लिखते हैं। और दूसरा अंतर है माउंट गेरिज्म, जहां हम अभी हैं। बाइबल, चाहे यहूदी हो, ईसाई हो या समारिटन, सब इस बात से सहमत हैं कि जब इज़राइल की प्रजा जोशुआ के साथ प्रतिज्ञात भूमि में प्रवेश करती है, यहाँ ये आशीर्वाद का पर्वत है। और जो एबाल पर्वत है, जो ठीक हमारे सामने है, वो शाप का पर्वत है। लेकिन सामरी लोगों के अनुसार ये पर्वत इससे कहीं अधिक है। वे मानते हैं कि यहीं इसहाक की बलि दी गई थी, यहीं इज़राइलियों का पवित्र तंबू था, और कि यही वो स्थान है जिसे भगवान ने चुना था, ना कि मोरिया पर्वत यरूशलेम में। और सामरियों के लिए इस स्थान की पवित्रता के कारण वे यहाँ 5वीं शताब्दी में, यानी इज़राइल के फारसी काल में, ठीक यहीं एक विशाल मंदिर बनाते हैं।
ये 20 मीटर लंबा और 21 मीटर चौड़ा था। और जब पुरातात्विक खुदाई में इस स्थान को खोजा गया तो देखा गया कि ये एक यहूदी मंदिर के बाइबल विवरण से मेल खाता है। उदाहरण के लिए पत्थरों को रखा गया है, पत्थर के ऊपर पत्थर, बिना किसी सीमेंट के, बिना किसी प्रकार के सीलेंट के, ठीक उसी तरह जैसे यरूशलेम का मंदिर भी बनाया गया था। और ये विशाल सामरी मंदिर, इसकी दीवारें 8 मीटर ऊंची थी और अंदर का हिस्सा बिना किसी कमरे या जगह के विभाजन के था, जैसे यरूशलेम के मंदिर में भी था। अंदर का क्षेत्र एक बड़ा स्थान था और विभाजन पारोखेत यानी एक कपड़े से किया गया था। और इसी वजह से हम यहाँ भी उस समय का ये स्थान बिना किसी विभाजन के पाते हैं जब ये एक सामरी मंदिर था। और ये सामरी मंदिर हेलेनिस्टिक काल में और भी बड़ा हो जाएगा, यानी लगभग 2200 साल पहले उन्होंने इस जगह को और बड़ा किया। और ये पूरी बाहरी जगह उसी सामरी विस्तार का हिस्सा है हेलेनिस्टिक काल की। दुर्भाग्यवश सामरी मंदिर को नष्ट कर दिया जाएगा। ये स्थान आज भी उनके लिए पवित्र बना हुआ है। और बिजेंटाइन काल में यहाँ एक अष्टकोणीय चर्च भी बनाया गया था, जिसे हम अभी देख रहे हैं। ये यहाँ केंद्र में दिख रहा गोलाकार भवन जैसा दिखता है। ये क्षेत्र जिसे हम देख रहे हैं सामरी लोगों के लिए भी पवित्र है, क्योंकि उनके अनुसार यही वो स्थान है जहाँ यहोशू ने 12 पत्थरों का वेदी बनाई थी। हम जानते हैं कि वो इजरायलियों के साथ गेर्जियम पर्वत तक जाता है और सामरी परंपरा के अनुसार यही वो सटीक स्थान है जहाँ उसने वो वेदी बनाई थी। अब हम सब मिलके गिवातोलाम तक चलेंगे, जिसका हिब्रू में अर्थ है शाश्वत पहाड़ी। और सामरी परंपरा के अनुसार यही दुनिया का आध्यात्मिक केंद्र है। आजकल ये जगह कितनी साधारण है ये सोचकर हैरानी होती है, लेकिन सामरी लोगों के लिए यही दुनिया का आध्यात्मिक केंद्र है। और मेरी राय में सबसे प्रभावशाली जगह यही है, जो इतनी साधारण सी लगती है। सामरी परंपरा के अनुसार यही वो स्थान है जहां इसहाक की बलि दी गई थी। यहूदी साई परंपरा के अनुसार इसहाक की बलि या लगभग बलि माउंट मोरिया पर हुई थी, जो आज यरूशलेम में है। लेकिन सामरी लोगों के लिए ये घटना यहाँ माउंट गेरिज्म पर होती है, और खास तौर पर इसी जगह पर, यहाँ इस बाड़ के पीछे। और यहाँ माउंट गेरिज्म की तलहटी में हम देखते हैं कि एक शहर फैला हुआ है जो बहुत बड़ा है। ये बाइबल का शहर शेखम है। पुर्तगाली में इसे सिकेम भी कहते हैं। हम देख सकते हैं कि कई बार बाइबल के स्थान एक दूसरे के कितने करीब हैं। अब हम पहाड़ के ऐतिहासिक हिस्से से नीचे उतरेंगे और किरियात लूसा जाएंगे, जो आदमिक हिस्सा है जहां आजकल अधिकांश सामरी लोग रहते हैं। और यहाँ हम इस जगह के सबसे महत्वपूर्ण सिनेगॉग का प्रवेश द्वार देख सकते हैं। और हर सामरी सिनेगॉग की तरह हम नंगे पांव अंदर जाएंगे। और देखिए कितना अच्छा है। देखिए यहाँ सिनेगॉग में अभी कौन है? यहूदी आगंतुकों का एक समूह है जो सामरी संस्कृति और इतिहास को जानने आया है। पीछे खड़े 2 युवक, वे सामरी हैं। और हम देख सकते हैं कि आजकल लोगों के बीच संबंध कितने अच्छे हैं। लोगों के बीच सह अस्तित्व का एक और उदाहरण यह है कि सामरी अपने बच्चों को इजरायली शिक्षा प्रणाली में पढ़ने के लिए भेजते हैं, यानी वे यहूदी छात्रों के साथ साथ पढ़ते हैं। और साथ ही कुछ सामरी इजराइल की सेना में भी सेवा करते हैं, यानी वे इजराइल राज्य की रक्षा करते हैं। यहाँ उन्होंने हमारे देखने के लिए सामरी तोरा खोली है। पवित्र ग्रंथों से लेकर पूरे सिनेगॉग की लिखावट सामरी भाषा में है। इसके बावजूद उनमें से अधिकांश त्रिभाषी हैं। वे हिब्रू, अरबी और निश्चित रूप से अपनी भाषा सामरी, जो एक सेमिटिक भाषा भी है, बोलते हैं। इस हरे पर्दे के पीछे आरोन हाकोदेश है, जहां तोरा और पवित्र किताबें
रोजमर्रा में रखी जाती हैं। लेकिन अब हम सिनेगॉग से बाहर चलेंगे और उस जगह जाएंगे जहां आज के दिन की मुख्य घटना होने वाली है। और यहाँ हम पहले से ही पासओवर के बलिदान की तैयारियां देख सकते हैं, जो थोड़ी ही देर में होने वाला है। जैसा कि आप देख सकते हैं, आग जल चुकी है और यहाँ काफी हलचल है। लोग आ रहे हैं, तैयारियां हो रही हैं, क्योंकि असली बलिदान जल्द शुरू होगा। और मैं आपको दिखाता हूँ कि दूसरी तरफ क्या है। अगर वे गड्ढे वहां जानवरों को पकाने के लिए हैं ताकि हम बाद में उन्हें खा सकें, तो यहाँ पर बाकी बचे हिस्सों को जलाया जाता है। हम जानते हैं कि कुछ भी एक दिन से दूसरे दिन तक नहीं रखा जा सकता, इसलिए जो आज नहीं खाया जाएगा या नहीं खाया जा सकता उसे यहाँ जलाया जाएगा। और मुख्य हिस्सा जो असली बलिदान है वो यहाँ नीचे इन खाइयों में होता है। और आज कुल मिला के 60 मेमनों की बलि दी जाएगी। वाकई ये एक बहुत बड़ी रस्म होगी और पूरे इजराइल से लोग यहाँ भाग लेने और देखने आ रहे हैं। वो पल आ रहा है दोस्तों, हम यहाँ देख सकते हैं कि जानवर आ रहे हैं। कुल मिलाकर जैसा कि हमने कहा, 60 मेमनों की बलि दी जाएगी। और सामरी समुदाय, आप हवाई तस्वीरों में भी देख सकते हैं, वे सभी सफेद कपड़े पहने हुए हैं, कुछ पुजारियों को छोड़कर जो अलग अलग रंगों के कपड़े पहने हुए हैं। और सामरी पुजारी भी हारून के वंशज हैं। हारून जो मूसा के भाई थे, जो 3200 साल से भी ज्यादा समय पहले जीवित थे। और यहाँ पूरी सामरी समुदाय इकट्ठा है, जिनकी संख्या लगभग 850 लोग है। लेकिन ये कैसे हो सकता है जब बाइबल के समय में उनकी संख्या लगभग 10 लाख मानी जाती थी? हुआ ये कि दुर्भाग्यवश मुस्लिम काल में, खासकर तुर्की उस्मानी साम्राज्य के समय, उन्हें उस समय की सरकारों द्वारा नरसंहार का शिकार होना पड़ा और उनकी संख्या घटकर 100 लोगों तक रह गई। तुर्की उस्मानी काल के अंत में सामरी लोगों की कुल संख्या सिर्फ 100 थी और तब से समुदाय फिर से बढ़ने लगा और इजराइल राज्य के समय में ये काफी हद तक बढ़ गया। और इसी वजह से हम वास्तव में सामरी समुदाय का पुनर्जागरण देख रहे हैं। और आजकल ज्यादातर सामरी 2 शहरों में रहते हैं, एक यहाँ माउंट गेरिजिम पर है और दूसरी होलोन में है, जो तेल अवीव के पास है। और अब वाकई में फसह समारोह शुरू हो रहा है। अब बलिदान का समय है, लेकिन सभी के सम्मान और संवेदनशीलता के लिए हम खुद बलिदान की तस्वीरें नहीं दिखाएंगे। लेकिन बस एक पल में आप लोग देखेंगे कि लोग बलिदान के बाद का जश्न मना रहे हैं। अब वे लोग अपनी पेशानियों पर निशान लगाएंगे और बिना खमीर की रोटी और कड़वी जड़ी बूटियों से भरी प्लेटों के साथ गुजरेंगे, जैसा कि गिनती की किताब में लिखा है, जिसमें फसह का मेमना, कड़वी जड़ी बूटियां और बिना खमीर की रोटी होती है। यहाँ पीछे हम अब आग जलती हुई देख सकते हैं, क्योंकि वे मेमनों को साफ करना शुरू करने वाले हैं। खाल और जो कुछ भी नहीं खाया जाएगा उसे इस आग पर डालकर जला दिया जाएगा और मांस को उन गड्ढों तक ले जाया जाएगा जहां उसे कुछ घंटों तक भुना जाएगा।
आधी रात को सामरी समुदाय फिर से इस जगह पर आएगा ताकि मांस ले जा सके और अपने घरों में जाकर खा सके। और दोस्तों, जो कुछ भी नहीं खाया जाएगा उसे जला देना होगा। दोस्तों, अगर घर में खाना बचता है तो वे उसे यहाँ लाएंगे ताकि इसी आग में जला सकें, क्योंकि बाइबल की परंपरा के अनुसार सब कुछ या तो जलना चाहिए या खा लेना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ सामरिया से सीधे सामरी परंपरा के बारे में थोड़ा और जानकर अच्छा लगा होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप यहाँ से इस इतने खास जगह से और भी वीडियोस देख सकें। प्यार भरा चुंबन, शालोम, फिर मिलेंगे।